अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा और आप सबको वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पर। बहुत देर से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी, कुछ पर्सनल काम में मसरूफ थे। नाउ अब हमारी हर वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलेंगी, हमारे रिएक्शंस। और थैंक यू सो मच कि हम लोग वीडियोस नहीं डाल रहे थे मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे थे। उन सब बहन और भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हम लोग आज करने लगे हैं रिएक्शन, वो है इफ टीवी। और इफ टीवी पे जो वीडियो है, नासा हैज फाउंड द प्लैनेट वेयर ह्यूमंस लिव्ड फर्स्ट, यानी कि जहां पर इंसान पहले बसते थे, जिस प्लैनेट पर, वो नासा ने पता करवा लिया। कैसे पता करवाया, किस तरह से पता करवाया, ये सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे। और इस चैनल का जो ये ओरिजिनल वीडियो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज है, आपको उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर फॉलो कर लीजिए। और वैसे इसको देखने पर तो वही लग रहा है जैसे हमारी हवा और बाबा आदम की जो उनको जन्नत से अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा, तो वही बात लग रही है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर मैं अपना रिएक्शन दूंगी। दोस्तों, आज के दौर के हम इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि चांद सितारों तक जा पहुंचे हैं। हम इंसान इस जमीन की सबसे अक्लमंद और समझदार मखलूक हैं। हम इंसानों ने उन जानवरों को भी अपना गुलाम बना लिया है जिनसे हम कभी डरा करते थे। बट एक ऐसा सवाल जो हर एक इंसान के जहन में कभी न कभी तो आया ही होगा कि आखिर हम दुनिया में आए कैसे। अगर हमारी धरती पर हर मखलूक का कोई ना कोई मकसद है, तो क्या हम इंसान खाने पीने, मर जाने और तादाद बढ़ाने के लिए धरती पर आए हैं? हम इंसानों ने इन सवालों के बहुत से जवाब ढूंढ निकाले हैं, जिनमें से कुछ जवाब आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, 4 बिलियन साल पहले समंदर में एक सेल का जन्म हुआ और वो सेल क्लोनिंग करके डबल हो गया और इस तरह धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। और फिर इन्हीं से एवोल्यूशन हुआ। जो जानवर वक्त के साथ सरवाइव कर पाए वो जिंदा रहे और जो सरवाइव नहीं कर पाए वो वक्त के साथ मारे गए। इसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। हम इंसान बंदरों की औलाद हैं। ये चार्ल्स डार्विन की एक मशहूर थ्योरी है। साइंटिस्ट डार्विन की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इंसान बंदरों से बने हैं तो आज के बंदर बंदर ही क्यों हैं, वो इंसान क्यों नहीं बन रहे। और आज तक हमें कोई ऐसा बंदर क्यों नहीं मिला जो आधा बंदर हो और आधा इंसान। डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इंसान लाखों साल पहले बंदर से इंसान बन चुके हैं, मगर आज लाखों साल गुजरने पर भी हम इंसान ही क्यों हैं, किसी और मखलूक में क्यों नहीं बदल रहे। अगर एवोल्यूशन आज भी हो रही है तो हमारी धरती पे मौजूद हर एक जानदार एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बना है। ये बात तो प्रूव हो चुकी है, बट हम इंसान भी इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बने हैं, ये बात अभी प्रूव नहीं हुई। और आज भी साइंटिस्ट इस बात की खोज में लगे हुए हैं कि आखिर इंसान इस जमीन पर आया तो आया कहां से। साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर ही रहे थे कि फिर अचानक एक गैर मुस्लिम माहिर माहौलियात डॉक्टर एलिस सिल्वर ने एक किताब लिखी और इसमें इंसानों की जमीन पर मौजूदगी के मुतालिक ऐसे तहलकाखेज इंकशाफात किए जिसने इंसानों के इर्तका के नजरिए को न सिर्फ झूठा साबित कर दिखाया, बल्कि कुरान करीम के काल को लफ्ज ब लफ्ज सच साबित कर दिखाया। दोस्तों, याद रहे, डॉक्टर एलिस सिल्वर एक गैर मुस्लिम मुसन्निफ और इकोलॉजिस्ट है, जिसने अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम द अर्थ में ये इंकशाफ किए और इस हकीकत को तस्लीम किया कि असल में ये प्लैनेट जमीन हमारा घर है ही नहीं। हम इस प्लैनेट पर एलियंस हैं। हमें किसी और प्लैनेट पर तख्लीक किया गया और किसी नामालूम वजह की बिना पर हमें सजा के तौर पर इस प्लैनेट पर भेजा गया। दोस्तों, ये सब मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में पहले भी बता चुका हूँ। हैरानी की बात तो यह है कि इस बुक को पब्लिश हुए पूरे 7 साल गुजर चुके हैं और इस बुक के 2 एडिशंस भी आ चुके हैं। फिर आज तक इस बुक में लिखी गई किसी भी बात को कोई भी साइंटिस्ट गलत साबित नहीं कर पाया और न ही इस बुक को चैलेंज कर पाया है। डॉक्टर एलिस सिल्वर का कहना है कि इंसान जिस दुनिया का रहने वाला था, उसी दुनिया में उसे बनाया भी गया था। वहाँ वो आराम और सुकून की जिंदगी गुजारता था। इसे हर तरह की सहूलियात और आसाइशें दस्तयाब थीं। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से ये मालूम होता है कि इसे खाने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती थी, बल्कि ये जहाँ चाहता वहाँ उसे खाना खुद ब खुद मिल जाता था। जहाँ ये रहता था वहाँ न सर्दी थी और न गर्मी, बल्कि हर वक्त बाहर के जैसा मौसम रहता था। वहाँ सूरज जैसे सितारे की गर्म और खतरनाक शुआएं भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर अचानक इस मखलूक से कोई गलती हुई, जिसकी सजा में इसे इस ऐश परस्त जिंदगी से निकालकर सजा के तौर पर हमारी इस मौजूदा जमीन पर भेज दिया गया। क्योंकि मुमकिन है कि जमीन उस वक्त एक जेल की मानिंद थी, जहाँ मुजरिमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो, एक ऐसी जगह जहाँ कुछ खुश्की मौजूद हो और वो हर तरफ पानी से घिरा हुआ हो। ये इस मखलूक के लिए तो एक जेल ही थी। डॉक्टर एलिस सिल्वर का मजीद कहना है कि यूं मालूम होता है कि इंसान को इस शहर से निकालने वाली हस्ती बहुत ज्यादा ताकतवर थी। वो न सिर्फ इस मखलूक को पैदा करने की ताकत रखती थी, बल्कि इसे सजा के तौर पर कहीं भी भेजने पर कादिर थी। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपने जाती मुशाहिदात और इनके नताइज हासिल करने के बाद ये राय कायम की है। उनकी किताब के अंदर अपने दावे से मुतालिक दलाइल का एक बहुत बड़ा अंबार मौजूद है, जिससे इनकार करना किसी भी साहिब अक्ल शख्स के लिए मुमकिन नहीं है। इन दलाइल में से चंद अहम तरीन ये हैं। नंबर 1,
दोस्तों, हम जानते हैं कि जमीन पर ग्रेविटी या कशिश सिक्ल की फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से हम इंसानों को चलने फिरने, वजन उठाने और मेहनत करने में थकावट होती है। लेकिन जहाँ से इंसान आया है वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ की ग्रेविटी जमीन से बहुत कम थी या शायद थी ही नहीं। लिहाजा वहाँ वो बिना थकावट और कमर दर्द की शिकायत के हर काम आसानी से कर सकता था। इसके साथ साथ इसकी जसामत भी बहुत लंबी थी। लेकिन जब वो जमीन पर आया तो वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रेविटी की वजह से इसकी हाइट भी कम होना शुरू हो गई। नंबर 2, सिर्फ इंसान ही को सजा के तौर पर इस दुनिया के अंदर भेजा गया है। इसका सबूत यह है कि इंसान ज्यादा देर तक धूप जैसी नेमत में भी नहीं बैठ सकता और कुछ ही देर बाद इसे चक्कर आने लगते हैं या वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है। लेकिन जमीन पर मौजूद जानवरों के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जानवर ना तो धूप से इंसानों की तरह मुतासिर होते हैं और ना ही इनकी तरह बीमारियों का शिकार होते हैं। नंबर 3, इंसान अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों, घर वालों और दुनिया भर की नेमतों और आसाइशों के बावजूद भी अक्सर बिला वजह ऐसे ही उदासी महसूस करता है जैसे एक परदेश में रहने वाला शख्स हो। यानी ये ऐसा महसूस करता है कि ये दुनिया इसका असली घर है ही नहीं, जो कि हकीकत है, क्योंकि इंसान का असली घर सिर्फ और सिर्फ आखिरत में ही है, यानी मरने के बाद। नंबर 4, जमीन पर मौजूद तमाम जानवरों को अपनी खुराक हासिल करने के लिए और फिर इसे खाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती जितनी कि इंसान को। इंसान पहले खुराक हासिल करने के लिए मेहनत करता है और फिर इसे खाने के लिए इसे खूब पकाकर इसे तैयार करता है ताकि इसका मैदा और इसका जिस्म इस खाने को कबूल करे, जो कि जाहिर करता है कि इंसान इस जमीन का रहने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ ये रहता था वहाँ इसे ये तमाम सहूलियात मुफ्त में दस्तयाब थी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम जानवरों को देखें तो वो शिकार करने के बाद इसे डायरेक्टली खा जाते हैं। और मजीद ये कि इंसान सिर्फ अकेला ही 2 पांव पर चलने वाली समझदार मखलूक है, जो कि इसके एलियन होने का सबूत है। नंबर 5, इंसान को सोने के लिए बहुत ही नर्म जगह की जरूरत होती है, क्योंकि जहाँ ये रहा करता था वहाँ ये नर्म बिस्तर पर सोने का आदी था। लेकिन जानवरों को तो जो भी और जैसी भी जगह दस्तयाब हो वो वहीं सो जाते हैं, लेकिन इंसानों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। वो हर वक्त नर्म बिस्तर की तलाश में ही रहते हैं। नंबर 6, क्या आपने कभी नोटिस किया कि इंसान इस दुनिया पर वाहिद ऐसी मखलूक है जिसकी इस दुनिया पर मौजूद जानवरों की तरह मुख्तलिफ किस्में नहीं है, जो ये साबित करता है कि ये किसी जानवर की इर्तकाई शक्ल नहीं है, बल्कि इसे जमीन पर कोई और मखलूक लाकर फेंक गई है। नंबर 7, इंसान में जितने दायमी और जानलेवा मर्ज पाए जाते हैं, यानी जितनी जानलेवा बीमारियां इंसानों के अंदर हैं, वो किसी और मखलूक में मौजूद नहीं है। नंबर 8, इंसान बदलते मौसम के साथ अपने जिस्म को रेगुलेट या मौसम का आदी नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें गर्मियों में एसी की ठंडक हवा और सर्दियों में हीटर्स की जरूरत पड़ती है। जबकि जानवरों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हर माहौल के अंदर अपने जिस्म के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रख सकते हैं, जबकि इंसान मौसमी बदलाव के साथ बीमार होने लगता है। यानी कि इंसान का डीएनए और जीन्स जमीन पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों से मुख्तलिफ है। नंबर 9, इस सैयारे पर मौजूद तमाम मखलूकात सिवाय इंसान के 3rd क्लास जिंदगी गुजारने की आदी हैं और अक्ल से भी महरूम हैं। ये तमाम मखलूकात खूंखार हैं। लिहाजा वो इंसान जो अपनी असली जिंदगी के अंदर इंतहाई अमन पसंद और मासूम था, इन जानवरों को देखकर उन्हीं के जैसी आदात का मालिक हो गया है, क्योंकि जहाँ ये रहता था वहाँ ये बहुत ज्यादा मासूम था, जबकि जमीन पर मौजूद मखलूकात बहुत खूंखार थी। डॉक्टर एलिस का मजीद कहना है कि इंसान के अक्ल शऊर और तरक्की से ये अंदाजा होता है कि इसे जमीन पर आए कुछ हजार साल ही गुजरे हैं। ये अभी भी जमीन को अपने असली मकाम की तरह आरामदेह बनाने के लिए हजारों कोशिशें कर रहा है, कभी मोबाइल फोन, कभी गाड़ियों की सूरत में और कभी महल नुमा घर वगैरह की सूरत में। अगर इंसान कई मिलियन साल पहले जमीन पर आ गया था, जैसा कि साइंस बयान करती है, तो इंसानी दिमाग को आज की जदीद टेक्नोलॉजी के जितना एडवांस होने में इतना ज्यादा वक्त न लगता और हम लाखों साल पहले ये सब जदीद इजादात कर चुके होते जो हम इंसानों ने आज की हैं। ये तमाम हकायक हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के जन्नत से निकाले जाने के वाक़े की तस्दीक करते हैं। डॉक्टर एलिस की बयान करदा तमाम बातें इस बात की गवाही देती हैं कि आज इंसानों की सोच की समत आखिरकार दुरुस्त हो रही है और आज वो हर एक ऐसी बात की तस्दीक कर रही है जो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बार बार बयान फरमाया, यानी कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है जहाँ इंसानों को एक मखसूस वक्त के लिए आना है और फिर अपने असली ठिकाने की तरफ लौट कर जाना है, जहाँ उसे अपने अमाल के मुताबिक जजा और सजा का फैसला मिलेगा और इंसान हमेशा वहीं रहेगा जहाँ से वो आया था। नाज़रीन, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से पार्ट 4 लिख दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इफ टीवी की टीम के साथ ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। ये जो वीडियो थी इफ टीवी की, आपको इस चैनल की ये जो ओरिजिनल वीडियो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो थी बहुत इंफॉर्मेटिव थी और डार्विन जो हमारे चैनल पर लोग आकर बहुत कहते हैं एवोल्यूशन एवोल्यूशन एवोल्यूशन, देखिए उसको साइंसदानों ने रिजेक्ट कर दिया है। सो बहुत सारे सवालात थे जिसके जवाबात जो बुक थी उसके अंदर दे दिए गए हैं कि अगर इंसान बंदर से बना है, फर्ज करे बंदर से बना, तो आज की नस्ल में इंसानों में बंदर क्यों नहीं कहते कि जो, यानी कि वो कहते हैं ना आधा इंसान आधा बंदर हो, और वो नहीं है। और अगर इंसान बहुत बहुत लाखों साल पहले दुनिया में आया था तो वो तरक्की क्यों नहीं की जो हम अब कर रहे हैं, उस टाइम पे हम तरक्की भी कर सकते थे।
اور بہت سارے سوالوں میں یہ بھی ہے کہ انسان آرام پرست ہے، اس کو ہر چیز میں سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں، نہ وہ زیادہ ٹھنڈ میں. اب دیکھیے انسان جو ہے وہ جب تک گرم کپڑے نہیں پہنے گا، مطلب آگ کے پاس نہیں بیٹھے گا، تو وہ کیسے اپنے جسم کو سیو کرے گا؟ وہ ٹھنڈ میں گھوم نہیں سکتا. گرمیوں میں وہ اگر پورا ٹائم دھوپ میں رہے گا تو وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو سکتا ہے، پرابلمز آ سکتی ہے اس کو ہیلتھ کی. اور اگر ان سب سوالوں کو بھی لیا جائے تو ہم تو اس دنیا کے ہیں ہی نہیں. مسلمان تو کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، مائی حوا اور بابا آدم کے ہم اولاد میں سے ہیں، کیونکہ انہیں جنت سے یہاں بھیجا گیا تھا. اور دیکھیے انہوں نے بھی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کو سزا کے طور پر اس پلانٹ پہ بھیجا گیا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ سائنس پڑھتے ہیں، جو ہم لوگوں کے کمنٹس کرتے ہیں، اگر وہ جائیں خود پڑھیں جانیں سمجھیں تب وہ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے کسی کے کہنے سے یا کسی کے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس پر اگر کرنے لگے تو ہر کوئی اپنی تھیوری ہی لے کے چلے گا. صحیح؟ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، جو سائنس پر بات کرتے ہیں، جو جانتے ہیں، ان کی آپ سے سچ کو پڑھیے. اور باقی رہ گئی قرآن پاک کی بات. قرآن پاک میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی، یعنی یہ آپ کی جس طرح آپ کہتے ہیں نا وہ آپ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، مگر فائنل رزلٹ آخرت میں نکلے گا جب سب کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا. جن لوگوں کو جلاتے ہیں ان کی راکھ کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انسان بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی پیشن گوئی کی ہے کہ ہم لوگ یہاں پر صرف اپنی تیاری کریں آخرت کی. ہم یہاں پہ اچھے اعمال کریں گے، لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے اور سارے ارکان پورے کریں گے، تب جا کر ہم آخرت میں اس ٹیسٹ میں اچھے سے پاس ہو سکتے ہیں. تو آپ لوگ جب بھی کچھ بولنے لگتے ہیں یا کچھ کہنے لگتے ہیں تو آپ جائیے خود پڑھیے خود جانیے خود سمجھیے، تب جا کر آپ کو پتا لگے گا کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے. اگر کوئی کچھ بولتا ہے، جس طرح کہ ہم لوگوں نے بھی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، دوسرے ریلیجنز کی پڑھی ہیں، تو جب جا کر ہم بول سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ اور یہاں پر یہ لکھا ہے. جب آپ کو آتا ہی نہیں پڑھنے، جب آپ کو سمجھ میں نہیں ہے تو آپ کسی پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے. صحیح؟ اور باقی رہ گیا مسلمانوں کے پاس ایک کتاب ہے قرآن مجید. اور جن ریلیجنز کے پاس جتنے بھی ریلیجن ہیں ان کی جو بکس ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ کبھی کسی نے اپنی اپنی مرضی کی لکھی ہوئی ہے، جو انہیں پسند تھا وہ انہوں نے لکھا. مگر قرآن پاک میں کوئی چینج نہیں کیا گیا، جو اس وقت تھا قرآن پاک آج بھی ہے. اور اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی آج پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں. اور جس طرح سے یہ بھائی نے اس چینل پر جو یہ بھائی ہیں انہوں نے بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، جنہوں نے بک لکھی اور جو آتھر تھے ان کو آج تک کسی نے کلیم نہیں کیا کہ انہوں نے غلط بات کی ہے یا غلط چیز لکھی ہے، اور نہ ہی وہ مسلمان. صحیح؟ تو سوال اٹھانے سے پہلے آپ جا کر ایک بار یہ بک پڑھیے، ایک بار خود ریسرچ کیجئے، خود جانیے. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. صحیح؟ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیجئے. اور ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں بتایا آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. اور انسٹاگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اسی ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.